श्री राधा सर्वेश्वर विजय के 10 महाविद्याओं में से एक विद्या है माँ छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता का रूप काफी एक्सप्रेसिव और उतना ही रहस्य को समेटे हुए हैं। काफी शास्त्रों में माँ को छठी विद्या कहा गया है और काफी शास्त्रों में माँ को तीसरी विद्या कहा गया है, पर हमें गिनतियों से नहीं बल्कि माँ के दिए हुए संदेश को ग्रहण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर माँ का रूप देखें तो मेरे पास जो चित्र है इसमें तो थोड़ा अधूरा रूप है, क्योंकि माँ छिन्नमस्ता का पूरा रूप जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। फिर भी जितना हो सके हमने कोशिश की हाथ एक फोटो लगानी है ताकि हमें पूरा समझा पाए आपको। तो माँ छिन्नमस्ता का रूप देखिए तो माँ छिन्नमस्ता जो है वो कमल के ऊपर खड़ी है और कमल के नीचे कामदेव और माता रीति भोग की मुद्रा में है, जो कि दर्शाता है कंट्रोल ऑफ सेल्फ डिजायर को। अब समझो, सबसे नीचे है रति मुद्रा, उसके ऊपर है कमल और उसके ऊपर माँ खड़ी है। माँ इससे दर्शा रही है कि हमें सबसे पहले सारे भोगों से ऊपर उठना होगा। अब सारे भोगों का अर्थ क्या है? भोग का अर्थ केवल काम वासना नहीं होती। हाँ, काम वासना जो है वो मुख्य बीज है भोगों के जागरण का, ठीक है, लेकिन भोग और भी प्रकार के होते हैं। हमेशा हमारी इच्छाओं के लिए बलि प्रकृति की अर्थात नेचर की ही चलती है। कैसे फॉर सपोज हमें एसी यूज करना है, एसी हमने यूज किया, लेकिन उससे जो हमारे नेचर का 5 एलिमेंट है उससे सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारा एयर, हमारा जो वायु तत्व है वो दूषित हो गया और इससे हमने प्रकृति के तत्व को भूल दिया। आपको नॉनवेज खाना है, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए कि जिसको नॉनवेज खाना है उन्होंने नॉनवेज खाया, उन्होंने प्रकृति के बच्चे को भोग दिया। और यहाँ तक कि मैं ये बोलूं कि नाम भी जगदम्बा का ही लगाते हैं कि हमने जो है बलि चढ़ाई। स्वाद खुद का, मैथुन रस खुद का और बिल फटता है जगदम्बा के नाम पे। तो अपने आराम के लिए हमने प्रकृति के तत्व को भोगा, अपने स्वाद के लिए हमने प्रकृति के बच्चों को भोगा और अंत में वासना के युक्त होकर रेप जैसे केसेस आते हैं, जिससे फिर हमने अंत में प्रकृति को ही भोग दिया। कभी 5 मिनट निकाल के बस सोचना कि प्रकृति हमें कितना कुछ देती है और प्रकृति हमें बार बार संभालती है और हम प्रकृति को बार बार डिस्ट्रॉय करते हैं। हमें गर्मी लगी, हमने एसी यूज किया, ठंडी हवा हमने खाई और क्लोरोफ्लोर जैसे हार्मफुल केमिकल हमने नेचर को दे दिए। रोशनी की जरूरत हमें थी, रोशनी को भोगा हमने और अंत में जो एक्सेसिव करंट था उसको हमने अर्थिंग के थ्रू नेचर में डाल दिया। कभी सोचना कि प्रकृति की ये जो उदार भावना है प्रकृति ने छोड़ दी तो हमारा क्या होगा। अब अगेन माँ के रूप पे आते हैं तो माँ अपनी 2 सहचरी या फिर हम शास्त्रों की भाषा में गए तो 2 योगिनियों के साथ खड़ी है, जिसमें से एक है जया जो कि दाकिनी है और दूसरी है विजया जो कि शाकिनी है। अब दाकिनी का अर्थ होता है ज्ञान और चेतना और शाकिनी का अर्थ होता है विशुद्धि चक्र का नियंत्रण। अब ये विशुद्धि चक्र क्या है इसके बारे में हम कभी डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझता है कि विशुद्धि वो तत्व है जिसके द्वारा अपनी चेतना को हम शुद्ध करते हैं। यहाँ पे दाकिनी और शाकिनी का अर्थ क्या है? दाकिनी और शाकिनी योगिनियों के विभिन्न रूप हैं जिन्हें साधना के द्वारा वश में किया जाता है और फिर इनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो माँ छिन्नमस्तिका का सर जो है वो कटा हुआ है। माँ ने अपनी ही कतार से अपना सर काटा है और उनका जो कटा हुआ सिर है वो उनके बाएं भाग में। ये कटा हुआ सिर दर्शाता है आत्मज्ञान के लिए अहम का त्याग अर्थात अहंकार का विनाश। मतलब माने आत्मज्ञान के लिए, आत्म चेतना उजागर के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था सबसे पहले, आत्म जागरूकता। तो माने उसके लिए अपने अहम को त्यागा। ये सर क्या होता है? देखो, हम कभी कहते हैं कि हमारा साथ कुछ अच्छी चीज हो गई, फॉर एग्जाम्पल तारीफ हो गई या हमने कुछ प्राप्त की तो कहते हैं सर ऊंचा हो गया, और वहीं कुछ लांछन लग गया तो हम कहते हैं सर नीचा हो गया। तो जो संसारिकता का दम है वो है सर, जिसको हम उठा के या झुका के चलते हैं कार्य तत्व के द्वारा। तो यहीं पे जब हमें आत्मज्ञान यानी कि अपने अंदर प्रवेश करना होता है, अपने अंदर से चीजें ढूंढ के निकालनी होती है, जो कृष्ण जो गीता भी कहती है, यानी साइकोलॉजी की बात करूं तो मैं, उसके लिए हमें क्या करना होता है? अहम का त्याग, यानी कि जो मैं है उसका त्याग। तो माँ छिन्नमस्तिका का स्वरूप कटा हुआ सर वही दर्शाता है कि अहम का त्याग। माँ के गले में मुंडों की माला है जो कि दर्शाती है भोगों पे नियंत्रण। माँ के धड़ से 3 रक्त की धारा निकल रही है जो कि प्रकृति के सत रज तम इन तीनों गुणों को दर्शाती है। इसका अर्थात ये है कि हमें इन तीनों गुणों पे जो है वो विजय प्राप्त करनी होती है आत्म जागरण की। और ये बहती हुई 3 धारा दर्शाती है प्राण शक्ति के निरंतर प्रभाव को और निस्वार्थ प्रेम को। निस्वार्थ प्रेम कैसे हुआ? देखो,
तो माँ छिन्नमस्तिका की जो स्टोरी है कुछ ऐसी है कि माँ की सहचरी जो योगिनी है, इन्हें डाकिनी शाकिनी, इन्हें जो है वो भूख लगी थी स्नान के पश्चात। उन्होंने माँ से बार बार भोजन मांगा और अंत में भोजन ना उपलब्ध होने पर माँ ने खुद के ही सर को काट के इन्हें भोजन प्रदान किया। डाकिनी और शाकिनी क्या रक्तपान करती है? नहीं, मैंने आपको बताया था ये 3 गुणों को दर्शाता है, रज, तम और सत। इन तीनों गुणों को पर विजय प्राप्त करने को ही कहते हैं डाकिनी और शाकिनी, अर्थात विशुद्धि के द्वारा अपने ज्ञान और चेतना पे वश पा लेना, उसे शुद्ध कर लेना। तो यही है हमारी माँ छिन्नमस्तिका, जो कि सिखाती है डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो को। अगर आप माँ का रूप देखोगे तो बहुत भयानक रूप है, पर माँ का रूप भयानक नहीं है, बल्कि ये रूप जो है वो आत्म जागरण के लिए एक संदेश देता है कि हमें अपने अंदर के डर को और वासनाओं पर जीत पानी होती है, और जो ऐसा कर पाता है उसे ही हम सच्चा साधक कहते हैं। श्री राधा सर्वेश्वरो विजयते।